राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, जिन्होंने 1996 में जनता दल के साथ विधायक के रूप में शुरुआत की थी, 1970 के दशक में आपातकाल विरोधी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और कई अन्य नेताओं के करीबी थे। उनसे बात की थी है हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने, जिन्होंने तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी अपनी राय दी है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो बिहार की है और महागठबंधन और खासकर एनडीए के बीच जो लड़ाई है, उसके लिए हम बात करेंगे महान समाजसेवी और सामाजिक धारा के अग्रदूत शिवानंद तिवारी जी। घोषणा की कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। तो क्या यह संभव है सर? हम नहीं कर सकते हैं। अब तेजस्वी जी ने किस आधार पर, देखिए, हम रोजनामा के राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए। हमारा शरीर भी इजाज़त नहीं देता है, मेरी उम्र भी इजाज़त नहीं देती है, तो इसलिए हमारा जाना आना भी बंद है। हम लालू यादव के यहाँ भी गए हुए हमको महीनों हो गया। तेजस्वी तो खैर उनसे बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम जानते नहीं हैं कि किस आधार पर ये दावा किया, उनके दिमाग में ये क्या है। लेकिन दावा बहुत बड़ा है, बल्कि और भी उनका आश्वासन है कि अगर हम बन गए तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। इसीलिए हमने कहा कि कांटे की लड़ाई है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके लिए एकदम साफ सुथरा सड़क बना हुआ है और फिर अगली दफ़ा उसी तरह से हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा भी महागठबंधन का भी रास्ता एकदम साफ सुथरा बना हुआ है, उनके कुर्सी से हटा के हम बैठ जाएंगे। लेकिन लड़ाई जो है कांटे की है। तो महागठबंधन में जो दल शामिल हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सीपीआई-एमएल कुछ कह रहा है, मुकेश सहनी जो छोटी पार्टी है वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं। कोई भी गठबंधन हो, इधर का हो या उधर का हो, वो जो भी उस गठबंधन का हिस्सा रहता है उसकी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुकूल सीट लें। तो एक खींचतान जो है चलता रहता है। तो ये थे शिवानंद तिवारी साहब, जिनका कहना है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांटे की लड़ाई है। कोई ये नहीं कह सकता कि एनडीए के लिए रास्ता साफ है, कोई ये नहीं कह सकता कि महागठबंधन के लिए रास्ता साफ है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, पटना।